छोटी राधे राधे, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो आज का उपाय है वो है महा उपाय, और इससे जो आपकी चंद्र दीपक लगाना है आपको, ठीक है, सोमवार के दिन। और 8 और उसकी टाइम मैं बता दूंगा। तो आज सोमवती पूर्णिमा की रात चंद्र दीपक आप सभी को जलाना है। जो चंद्र दीपक आप सभी को कैसे जलाना है सारे कुछ बताऊंगा। इसके बेनिफिट भी सब कुछ बताऊंगा। और तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर से आपको करना है। तो ये उपाय कैसे करना है इससे अच्छी तरह समझाऊंगा। और वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो कुछ समझ में ये सारे उपाय नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सभी को ये उपाय है जो है अच्छी तरह करना है देख के, ठीक है। जो बताऊंगा वो आपको अच्छी तरह दीपक सब आपको ले लेना है। कौन सी बत्ती लगानी है, कौन सा तेल डालना है, ये सारे कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और 4 उपाय होंगे, 4 में से आपको कोई सा भी एक उपाय कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक, जिसने तक नहीं किया वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। हाँ, और इसका बेनिफिट जो दीपक जलाने का है, इसकी बेनिफिट क्या क्या है। उसकी बेनिफिट ये है कि आप अपनी मनोकामना जो भी है, इच्छा है, वो आप पूरी कर सकते हो, ठीक है। ये दीपक जला के आपको अपनी इच्छा मांगनी है, ठीक है। तो आपको कैसे मांगनी है तो ये भी इसके अंदर मैं बताऊंगा। तो आपकी जितनी सारी मनोकामना है और सारी मनोकामना आपकी जल्द से जल्द पूरी होगी। तो बस मात्र एक छोटा सा दीपक लगाते ही, ठीक है। तो आप सभी को, और ये जो दीपक है ये रात में जलाओगे, किस टाइम जलाओगे इसकी टाइम जो है मैं बताऊंगा। आगे वीडियो तक बने रहिएगा। जो कि वैशाख की पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, ठीक है। तो हम सबको पता है, ठीक है, 12 मई है, वैशाख महीने की सोमवती पूर्णिमा का बहुत प्यारा सा दिन है। जो पूर्णिमा सोमवार को पड़ रही है वो सोमवती पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया। तो यही सब है। तो अब आगे बात करते हैं कि ये जो उपाय है ये हमें करना कैसे है। तो ये जो उपाय आपको सभी को लोग करना कैसे, इस सारे कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ आप आखिर तक बने रहिए। और तो आप सभी को ये ज़रूर से ये सारे उपाय जो है ये करना है। अब 4 उपाय बताऊंगा, उसमें से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। आप इसमें से जो मनोकामना वाले वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़रूर से करिएगा। अब बात करते हैं जो इसकी टाइमिंग है, जो ये दीपक को जलाओगे वो किस टाइम पे आपको जलाना है। तो ये दीपक जलाओगे, इसकी जो टाइमिंग है वो है रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है। ये दीपक आप जलाकर इसके बीच में जलाना है, ठीक है। 9 बजे तक आपको पूरा दीपक अच्छी तरह जला लेना है। तो ये सारे उपाय आप सभी को ज़रूर से ध्यान रखना है। जो मैं आप बताऊंगा वो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। और आप सभी लोग ज़रूर से ये जो उपाय है आप सभी लोग ज़रूर से करिएगा। और जिसकी मनोकामना इच्छा, रोगी वाला भी उपाय होगा, जो रोग होंगे, और सारे उपाय आप सभी को ज़रूर से कर लेने हैं, ठीक है। 4 उपाय बताऊंगा, उसमें से एक उपाय करना। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सभी लोग नीचे को सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे को सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। वैसे तो मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। अगर आप वीडियो स्किप करके देख रहे हैं तो नहीं देखें, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। तो आप बात करते हैं जो कि ये जो उपाय है आप सभी लोग को कैसे करना है। जो दीपक जलाने की कई हज़ार साल से चलती आ रही है, हम सभी लोग को इस प्रथा का पालन करना है और अपने ही घर पे ये चंद्र और दीपक ज़रूर लगाना है, ठीक है। कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, सारे बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। देखो, आपको अभी भी मैंने, ठीक है, मैंने बताया कि जो पूर्णिमा का चांद होता है ना, वो बिल्कुल फुल मून होता है और उसकी जो रोशनी होती है बहुत तेज़ होती है। अब इस उपाय में ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो दीपक लगाना है, आपको जो दीपक प्रज्वलित करना है,
वो ऐसे स्थान पर लगाना है जहाँ पर चंद्र देवता की रोशनी पड़ रही हो, ठीक है। अगर आप अपने छत पे लगाते हो तो भी अच्छी बात है, अगर आप अपने घर के बाहर लगाते हो तो भी अच्छी बात है। महादेव का शिवलिंग अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे उनके ऊपर चंद्र देवता की रोशनी पड़ रही है तो वहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है। अब चलो समझने की कोशिश करते हैं दीपक कौन सा होगा। यहाँ पर आपको दीपक लेना है, ठीक है। अब मिट्टी का दीपक ले लेना। और अगर आपको पता होगा जो चंद्र देवता की रोशनी होती है पूर्णिमा पर, ऐसे थोड़ा ना होता है एक ही तरफ रोशनी गिर रही है, ऐसे नहीं होता। इनकी रोशनी चारों तरफ होती है। तो आपको भी जो दीपक प्रज्वलित करोगे, जो दीपक जलाओगे, उस दीपक की जो बत्ती होगी वो कितने दिशाओं में होगी? 4 दिशाओं वाली, मतलब चौमुखी बत्ती आप सभी को प्रज्वलित करना है, जलाना है। अब आज के दिन चावल के दाने का तो महत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो पहले दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल का दाना रखेंगे और देन आपको दीपक को प्रज्वलित करेंगे, यानी कि जलाएंगे। अब एक नियम समझिएगा इस उपाय को करने के लिए। अब मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, इस दीपक को उसी स्थान पर लगाना है जिस स्थान से चंद्र देवता की रोशनी उस दीपक पर पड़े। बंद कमरे में नहीं लगाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रोल ये आता है कि हमें जो ये दीपक जो जलाना है, प्रज्वलित करना है, ये किसके नाम से जलाना है। अगर हमें अभी अभी बताया इस दीपक का नाम क्या है, चंद्र उदय दीपक। तो आप सभी लोग को इस दीपक को किसके नाम से जल लगाना है, या फिर जिसका नाम बताऊंगा, चंद्रेश्वर महादेव, ठीक है। चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको दीपक के इन चारों बत्तियों को प्रज्वलित कर देना है, जलाना है। जब आप जलाओगे तो आपको अपने परिवार की उन्नति तरीके और अपने परिवार में बहुत तरीके से सभी लोग मिलजुल के रहेंगे, ये प्रार्थना करनी है। साथ ही साथ दीपक के अंदर एक चुटकी आपको जो चावल का दाना होगा वो और डाल देना, बस, ठीक है। करके देखिएगा इस उपाय को, आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि का वास होगा और महादेव की कृपा आप घर के ऊपर परिवार पे हमेशा बनी रहेगी। तो पहला उपाय आपको सोमवती पूर्णिमा पे कर समझ में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध उपाय की, जो कि हमें पूर्णिमा पर सोमवार को पड़ती है, तो हमें इस उपाय को निश्चित तौर से ज़रूर कर लेना है, ठीक है। बहुत ईजी सा है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय की बेनिफिट क्या है। जैसे कि आप बहुत सारे उपाय करके पशुपति व्रत करके भी थक चुके हो, बट आपकी कोई ऐसे विशेष है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी होगी, ठीक है। हमें 2 से 3 चीज़ें चाहिए होगी। सबसे पहला नंबर आता है आपका शहद। पहले आपको थोड़ा सा शहद ले लेना होगा। शहद लेने के बाद में जो दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ का नाम आता है वो होता है पीले चंदन। थोड़ा सा पीला चंदन लीजिएगा। तीसरे नंबर पे जो आपको लेना है वो महादेव का प्रिय चंदन, वो क्या है, लाल चंदन। अब जो पीला चंदन दिखाया मैंने, जो लाल चंदन बताया, इसको क्या करना है, हल्का सा पानी डाल के पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनाने के बाद फिर आप सभी को उसका क्या करना है, सूखा मत लेना, और अगर सूखा है तो उसे गीला कर लेना, ठीक है। इन दोनों को, चंदन को, और पेस्ट तैयार कर लेना, पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनाने के बाद फिर आप सभी को तो बेलपत्र ले लेना। पेस्ट तैयार करने के बाद आपके पास में जो लाल चंदन होगा, तरीका समझिएगा, उस लाल चंदन को बेलपत्र के बड़े पत्ते पे लगा देना, जैसे, ठीक है। अब अच्छी तरह लगा देना। जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन से बेलपत्र के नीचे वाले जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसके ऊपर लगा देना। लाल चंदन भी लग गया, पीला चंदन भी। अब अगला नंबर आया शहद का। जहाँ पर इन तीनों का पत्तियों का मिलाव होता है, उस लाइन पे, मतलब जो डंडा होता है जिसमें लाइन लगा होता है, उसके ऊपर शहद लगाना, ठीक है। इसका इतना लगा करके आप इस बेलपत्र को उठाएंगे। तांबे के लोटे में आप सभी को जल भरना है। अपने घर से पूर्णिमा का दिन है तो कोशिश करेंगे क्या डालेंगे, गंगा जल डालेंगे, और फिर आप सभी को इस कलश को उठाएंगे, पहुंच जाएंगे
महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा नियम, थोड़ा सा तरीका। सबसे पहले अब 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। सबसे पहला काम जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को जो भी आपकी विशेष है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप हम समर्पित करेंगे तो आज है पूर्णिमा का दिन। तो इन महादेव का नाम हम कैसे भूल सकते हैं? क्या नाम है? चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। ठीक है, करके देख लीजिएगा। आपकी जो भी विशेष होगी, जो आपकी काफ़ी दिनों से अधूरी है, वो आप जिसका भी प्रयत्न करते हो, जो प्रयास करते हो, आपकी जो इच्छा जो पूरी नहीं हो पाती है, तो वो आपकी सारी इच्छा पूरी जरूर हो जाएगी। 2 उपाय को समझ में आ गया। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है? चावल के दाने के साथ में। क्या बेनिफिट है, क्या कहाँ पे, सारी बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को जरूर से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, देखो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चीज़ों के पड़ने वाले सामान, जो कि मात्र चावल के 7 दाने आपको आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 दाने। अब इस उपाय में बेनिफिट क्या है? धन संपदा। जो माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत चिंतित रहती है, किसी भी मनोकामना लेकर के उस किसी को विशेष को आप उस चावल के दाने के साथ में बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र है भी लीजिएगा। जो बेलपत्र लेंगे, उस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे जो नियम समझिएगा, पूरे पत्ते के ऊपर नहीं लगा देना पीला चंदन को। जो बड़े बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता दिखाई देता है ना, लंबाई में आपको पीले चंदन को लगाना है। ठीक है, लगाने के बाद में जो आपके पास में चावल का कितने दाने? 7, 3, 4, 5, 6, 7 दाने का मैंने जैसे चिपका देना बेलपत्र के ऊपर। ठीक है, चावल के 7 दाने को बेलपत्र के बड़े बड़े पत्थर पे चिपका देना। चिपकाने के बाद में फिर आप सभी को इस बेलपत्र को उठा लेना, तांबे के लोटे के अंदर आपको जल भर लेना, साथ ही साथ जल के अंदर आपको गंगा जल डाल लेना है और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है, फेस रखेगा उसे लोग उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। ठीक है, दोबारा से हम सभी को वही काम करना। अब इस बार जल चढ़ाएंगे श्री शिवाय नमः का जब इसमें करते हुए, लेकिन जो बेलपत्र आपके पास में है, जो आपके पास बेलपत्र चढ़ाओगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र को समर्पित करेंगे। लेकिन नाम किसका लेंगे इस बार बताओ? रिद्धि सिद्धि का स्मरण करेंगे, क्योंकि धन संपदा का ये उपाय हम कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि का ये स्मरण करते हुए आप सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि पे अगर आपने समर्पित कर दिए तो कभी भी जीवन में आपको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 3 उपाय को समझ में आ गए। सबसे आखिरी और आसान से उपाय की बात करेंगे, जो कि आप सभी को करना है। तो अगर आपको ये सारे उपाय समझ में आए होंगे तो नीचे सेक्शन में, अगर सारे उपाय समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो नीचे को सेक्शन में आप सभी लोग दोबारा से पूछ सकते हैं। तो आप बात करते हैं अपने आखिरी उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है, जो कि आसान सा उपाय की हम बात करने जा रहे हैं, जो कि मात्र आपको करना है काले तिल के साथ में। ये बहुत ही आसान है और हम इस उपाय को से अपनी घर के नज़र टोने टोटके हाय हमेशा के लिए दूर कर सकने वाले। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको जरूरत पड़ने वाली है किसकी बताओ? काला तिल की। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस आपको थोड़ा सा काला तिल ले लेना है। काले तिल को लेके सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में नहीं पहुंचना है, पहले आप अपने पूरे घर में घूम लेना है, जितने भी रूम्स हो ना उन सभी कमरों में से घूम लेना, और फिर उस काले तिल को, ये जो स्थान होता है माता के हस्तकमल और माता के अशोक सुंदरी के बीच में की जो जगह होती है, इसी स्थान पर अगर आपको उस काले तिल को रख देते हैं, आपको उसमें कभी भी नज़र टोने टोटके नहीं लग सकते। बाकी मैंने कोशिश नहीं कर सकते सारी चीज़ को अच्छा बताने की। और अगर कुछ पूछना है, नीचे कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे को सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को जरूर से लाइक करिएगा और
मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री राधे राधे।